इमरान खान वो अपना टाइम तो दे कि वो कितने दिन रहेगा। क्या मतलब? वो अपना टाइम नहीं दे सकता, वो उसने किसी का टाइम क्या देना। उसे आपको नहीं पता कि मैं कब वजीर आजम बना, उसे यकीन ही नहीं है मैं वजीर आजम हूँ। मदीना रियासत बनाओगे और मदीना रियासत बाद बना लेना, पहले पाकिस्तान को अपनी रियासत बन लैन दो। ए भी मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते बनया सी, ओहदे ते कायम रहो। तुसी वो नहीं बना सकते, मदीना रियासत बनाओगे। चोरी कर देने, हत्थ कट देने ना, चल फिर अपने काबीना ते बंदा तो शुरू होते हत्थ कटना शुरू कर, फिर आ जाए बाकी पार्टियां दे। तेरी अपनी पार्टी चोर बिठाए हुए ने तो फिर तू कहना मैं दूजा दे हत्थ कटने ने। ये मेरे हाथ आए थे, ठीक है, मशीन में ना, मैं ऑपरेटर था, ठीक है, जनूबी कोरिया में मशीन आए में हाथ आए थे। इस पे 55 लाख रुपए उनकी गवर्नमेंट ने लगाया, उंगलियां मेरी नहीं कटने दी। 55 लाख रुपए लगाए, मुझे 70% तनख्वाह भी देते रहे हैं, सब कुछ मेरा करते रहे हैं वो। उसके बाद जब सही नहीं हुई उंगलियां, उन्होंने मुझे 12 लाख रुपया दिया था और सॉरी की थी कि हम आपकी 100% उंगलियां सही नहीं कर सके। इस मुल्क में थोड़ा सा हाथ आ जाए और हॉस्पिटल में तो बाद में जाओ, वो कहेंगे पहले फार्म भरो। पहले तो 10 साल वो लग जाएंगे ना फार्म भरते हुए कि लाइनें लगो। लाइनें लगने के बाद वो कहेंगे पहले पैसे जमा कराओ, बाद में कोई और काम होगा। ये मुल्क है। और पहले इंसानियत को देख लो, पहले इंसान को देखो, उसे चेक कर लो, पैसा तो आएगा। कोई कौन सा निज़ाम है, हुकूमत किस लिए है, सरकारी हॉस्पिटल है, इलाज करो। उसके बाद पैसा नहीं है गवर्नमेंट दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट वैसे भी तो अपने वजीरों को देती है ना। वो कहते हैं बेहतरी आएगी, कब आएगी, वो कहते हैं कब आएगी? चलो मुझे आप टाइम बता दे कब आएगी। मैं छोड़ दें, मैं 100 कमाता हूँ, 500 कमाता हूँ, मैं सब कुछ दे देता हूँ, बताएं बेहतरी कब आएगी? कोई गारंटी दे, खान साहब क्या टाइम दे इन्हें, गारंटी दे मुझे। इमरान खान वो अपना टाइम तो दे कि वो कितने दिन रहेगा। क्या मतलब? वो अपना टाइम नहीं दे सकता, वो उसने किसी का टाइम क्या देना। उसे आपको नहीं पता कि मैं कब वजीर आजम बना, उसे यकीन ही नहीं है मैं वजीर आजम हूँ। फवाद चौधरी साहब, और खुदा दा खौफ खाओ, गालियां तो ना दो। की आवाम ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ कि ਅਸੀਂ आवाम ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, पार्लीमेंट ਵਿੱਚ बैठे हाँ। वो गाला मेरे को सुन लो किनियां सुननियां ने, तुसी मीडिया ते आके दे रहे हो। क्लर्क पैसे ले बगैर काम नहीं करता। मैं अपना वीज़ा लगवाने आया था, एक प्रोटेक्टर बनवाना था जिसकी फ़ीस 5200 रुपया थी। सब कुछ कागज़ डॉक्यूमेंट से क्या था, एक फैक्स आनी थी जिस पे एग्रीमेंट होता है। कोरिया से वो फैक्स नहीं आई, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था। एक अफसर ने मुझे कहा 9000 रुपये दो बगैर डॉक्यूमेंट्स के, 9000 रुपये दो बगैर डॉक्यूमेंट्स के। मैंने जनूबी कोरिया से फ़ोन किया, उन्हीं के फैक्स पे फैक्स मंगाई है, वो सारा काम ठीक हो गया। मेरा एक रक्षा है, उस पुलिस वालों ने बंद कर दिया। ठीक है जी, बंद हो गया। ज़मानत लेने गए, उसकी सपुर्दारी, जज कहता मैं नहीं लेना, मैंने नहीं लेनी। और बाहर जनाब आया, ठीक है नहा लो यार, अगले दिन सही। अगले दिन चले गए, वो हाज़िर ड्यूटी जज नहीं था, बाहर उनका लीडर था। उन्होंने कहा यार 500 दो, मैं जमानत करा देता हूँ। मैंने 500 दी, अंदर से जमानत करा के वापस आ गया। 22 करोड़ अवाम में से मेरे ख्याल में कोई 23 करोड़ उन्हें गालियाँ निकाल रहे होंगे। 22 करोड़ में से 23 करोड़ गालियाँ, आने वाले भी गालियाँ निकाल रहे होंगे। आपको लगता है खान साहब डिलीवर नहीं कर पाएंगे? खान साहब अपने घर को तो डिलीवर कर ले यार, खर्चा अपनी जेब से चला ले, मैं मान जाऊंगा खान साहब मुल्क चला लेंगे। घर का खर्चा चलाता हूँ, कहाँ से पैदा करूँ पैसे? दूध लेके आता हूँ, बच्चों को दूध भी ना पिलाएं, खाना भी ना खिलाएं, कुछ भी ना बनाएं। हांडी एक दिन पकाते हैं, 2 दिन खाते हैं। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी इस मुल्क में मैनू बेहतरी नजर नहीं आ रही। इस मुल्क में मैनू बेहतरी नहीं, इस मुल्क में मैनू बेहतरी नजर नहीं आ रही। ਅਸੀਂ मर जाएंगे, साढ़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन्होंने भी तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬੇਹਤਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਹਤਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे ना, उन्होंने सारा सीधा कर देना ही, बाकी किसी के बस की गल कोई नहीं। चलो शेख रशीद साहब मैं मान लेना बेहतरी आ रही है, वो नवे आए हैं, वो 5 साल पहले भी तो इसे भी सन ना, रेलवे ही सन ना वजीर, उदों भी बेहतरी आई सी, हुण भी बेहतरी आन रही है। मैं पहले तुहानूं कहा मेरी किसी जमान नाल कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बेहतर सी साद रफीक, ट्रेनां टाइम ते आ रही सन, जा टाइम ते रही सन। हुण ते सानूं यह नहीं पता कि यार ट्रेनां फोन करके पूछे यार ट्रेनां आनी भी है कि नहीं आनी, पता नहीं किहदा है वजीर। वो तो वजीर वजारत इंज फिर रहा होंगे, पता नहीं वो डॉन लग गया रेलवे, पता नहीं मुल्क का डॉन लग गया। यार एक सीट तेरे पल्ले है, वो भी पता नहीं किंज आई जी, वो सारे आवाम को भी पता कि किंज तेरे को सीट आई है। तू इलैक्शन लड़ना, इलैक्शन किसी नाल आम, और तू इलैक्शन किसी नाल लड़ भी नहीं सकता। पिंडू नूं छड़ के लाहौर चा किसी आज़ाद उम्मीदवार नाल लड़ लै, तो तेनों किसी ने वोट ही नहीं देना लाहौर, शेख रशीद किसी ने नहीं देना। और शेख रशीद बड़ा हले थोड़ी देर पहले मीडिया ते आ रहा सी, वो बड़ियां वो
ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਬਲੀਗੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਬਲੀਗ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਤਜਰਬੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ना करो, अपने घर के तजर्बे कर लो। शहजाद साहब ने बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की, बड़ी ज़बरदस्त बातें की। इन्होंने एक आम पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी की, उस पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी की जो इस वक्त स्ट्रगलिंग फेस में है, जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में अपना, जिसे कहते हैं ना, एड़ी चोटी का वो जोर लगा रहा है और उससे अभी भी अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। और साउथ कोरिया में रहे हैं, इन्होंने वहाँ का भी एक्सपीरियंस शेयर किया। और मुझे जब ये बात कर रहे थे, मेरा खुदा गवाह है, मुझे इस बंदे के अंदर से एक कलप और तरफ महसूस हुई है, इसलिए मैंने इन्हें बोलने दिया। मैंने इनसे कोई आर्गूमेंटेशन नहीं की, इनके साथ कोई आर्ग्यू नहीं किया। क्यों? ये अंदर से बोल रहे थे। मुझे लग रहा था शायद ये मेरी भी बात कर रहे हैं, शायद ये मेरे नेबर की भी बात कर रहे हैं, शायद ये मेरे दोस्तों की बात कर रहे हैं, मेरे इलाके वालों की बात कर रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी की बात करें। इन्होंने हर पाकिस्तानी की बात की और इन्होंने बार बार ये कहा, इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने तमाम सियासी जमातों को हिट किया, लेकिन अखलाकी दायरे में। और इन्होंने कहा खुदारा पाकिस्तान के लिए कुछ करो, गरीब बंदे के लिए करो। इन्होंने गरीब आदमी की बात की, बस। इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल शफीक को, कैमरामैन जावेद ओपन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।